नमस्कार आप सभी का। मैं आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारे बीच में शख्सियत हैं वो हैं डांस जगत के बहुत ही जानी मानी शख्सियत, जो कि अपनी कोरियोग्राफी से पूरे दिल्ली एनसीआर में उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। तो जोरदार तालियों से अपने घर बैठे ही आप स्वागत करिए। हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी। तो संजय जी, कैसा आपका शुरुआत हुई, कैसे आपने अपना करियर ऑप्ट किया? क्योंकि डांस करियर ऑप्ट करना जो है एक घर वालों के लिए बहुत ही एक चुनौती भरा होता है कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं डांस करियर में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक जॉब, सिक्योर जॉब चाहता है। तो कैसे आप अचानक से डांस फील्ड में आए? एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। इवन डिफिकल्ट क्या बोलूँ, मैं बोलूँ तो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज वेरी कंजर्वेटिव फैमिली and very big family. My father is a 7 brother and 3 sisters. Is a very big family, and then nobody was like ready to go in this field. बस मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था और मेरा एक मोटिव था कि मुझे जाना तो इसी लाइन में है, बट उस लाइन को कैच करने के लिए मुझे एक फाइनेंशियली थोड़ा सा यंग टाइम में एक स्ट्रॉन्ग बनना था, मतलब एक प्रोग्रेसिंग टाइम में। तो देन आई स्टार्टेड माय जॉब। कैन यू बिलीव इट कि क्या कहते हैं, मैंने सेल्स में जॉब की है। अच्छा। मैंने मार्केटिंग का बहुत काम किया है इनिशियल स्टेज पे। मैं मॉर्निंग में जॉब किया करता था सेल्स लाइन में, इवन गोदरेज कंज्यूमर लाइक काफ़ी कंपनीज में मैंने जॉब किया। मैं मॉर्निंग में जॉब करता था एंड इवनिंग में फटाफट से जल्दी अपनी जॉब से फ्री होके इवनिंग में अपनी डांस क्लास लेता था। तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं, अपना इंटरेस्ट का चीज़ है, अपना एंजॉय करना बच्चा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैंने क्या करा, मैं जो अपनी जॉब से अर्न करता रहा उसमें से कुछ पार्ट बचा के मैं अपना स्टूडियो प्लान करने लगा। वो मेरे सब इंटरनल था, घर में किसी को नहीं पता था, ठीक है कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या करा मैंने, अपने घर के नीचे ही हमारी पुराना जो घर है उसके नीचे मार्केट हमने बना रखी है, तो उसमें हमने थोड़ा सा एक मैंने जगह बना ली अपनी क्लासेस के लिए। तो वहीं पे मैं क्लासेस लेता था और क्लासेस लेते मैंने जॉब छोड़ दी। एक दिन क्या हुआ कि बस मैं एक स्टारलिंग ऑटोमोबाइल में एक जॉब किया करता था, तो वहाँ पर मेरे जो बॉस थे कुछ किसी रीज़न की वजह से उन्होंने मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे उनकी बातें, और देन मैंने क्विट कर दिया। घर वालों ने सोचा कि अब दूसरी जॉब ढूंढेगा, बट मैंने कोई जॉब नहीं ढूंढी और मैं अपने इस काम में धीरे धीरे लगना शुरू हो गया। करते क्या हुआ कि मेरे जो आसपास के एरिया था वहाँ बच्चे आने लगे और हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में जब मैं इस प्रोफेशन में प्रॉपरली इन्वॉल्व हो गया तो घर वालों को ये पता चला कि यार ये तो इसमें जा रहा है। फिर उन्होंने मेरी जॉब लगवा दी द्वारका एयरपोर्ट में। अच्छा। हाँ, मेरे ताऊजी का ये कहना था कि बस 6 महीने रेगुलर यहाँ जॉब कर ले, ये परमानेंट हो जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब में। तो 6 महीने तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं 2 घंटे कहीं एक जगह नहीं बैठ सकता था। तो फाइनली ये हुआ कि मैंने जॉब पेरेंट्स से प्रेशर में आके जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है कि मैं 1 महीने बहुत मुश्किल से बाइक पे ट्रैवल करते हुए इतनी दूर जाना, 2-2.5 घंटे जाना, 2-2.5 घंटे आना, वो मैंने किया, बट वो फिर मेरे से वो भी नहीं हुआ और 1 महीने बाद मैंने वो छोड़ दिया। देन धीरे धीरे मैं इस प्रोफेशन में आने लगा। तो फिर घर वालों ने कुछ अपोज किया कि क्यों डांस चल रहा है तुम्हारा, इसको छोड़ना होगा तुम्हें? हाँ, घर वालों ने काफ़ी बार बोला, बट मेरे फादर ही इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन, तो उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया। उनका ये था कि हाँ ठीक है, बट कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रोफेशन के साथ साथ कुछ ऐसा भी हो जिससे अपना फ्यूचर सेट हो सके। तो मैंने
फादर को कन्विंस कराने में, मैंने कहा डोंट वरी, इसका प्रोफेशन का जो करियर मतलब बहुत अच्छा है, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है भाई, ठीक है, कोई जॉब भी ढूंढते रहो ये सब। फिर मैंने उस टाइम पे आर्कटेक से वो भी किया हुआ डिप्लोमा, हाँ 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ था मैंने, ग्रेजुएशन भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। बट फिर भी मैं ये डिसाइड कर चुका था बिकॉज आई वाज वेरी मच इंस्पायर विद द शामिल देओल। अच्छा, हाँ उस टाइम 96 में आई वाज वेरी इंस्पायर्ड विद हिम। उनकी बहुत अच्छी एल्बम वगैरह देखी मैंने, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। दिल तो पागल है मूवी टाइप या इस टाइप की मूवीज देख के मुझे ये पैशन था कि मुझे इसी प्रोफेशन में। तो कभी शामक दावर से आपका? नहीं, मेरा ऐसे कोई बहुत ज्यादा मिलना मिलाना नहीं हुआ। इवन मैंने कुछ क्लासेस वहाँ पर ज्वाइन की थी, वेरी शॉर्ट पीरियड। इवन वहाँ से मुझे ये ऑफर था कि आप कंटिन्यू करो एंड देन इन फ्यूचर आपको इसमें हम अपनी कंपनी के साथ इन्वॉल्व कर लेंगे। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कि आई वांट टू रन माय ओन, यू वांट टू बी योरसेल्फ। यस। तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी कुछ कंटिन्यू करा। आई हैव लर्न सो मेनी डांस स्टाइल फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, बट नॉट पर्टिकुलरली कि हाँ बहुत टाइम पर्टिकुलर किसी स्टूडियो पे सीखा हो या कुछ ऐसा। ऑल दैट्स मतलब। अच्छा, तो आप कौन से डांस स्टाइल्स वगैरह अभी? So many number of dance styles. कभी कुछ मतलब ऐसे ही हमें बताएं सबको। It's like I in the ballroom dance style, like I teach salsa, jive, cha-cha, swing, waltz, merengue, paso doble, swing. And Bollywood में तो मैं सिखाता ही हूँ। मुझे डांडिया एंड गरबा का बहुत नॉलेज है एंड देन बहुत इंटरेस्ट भी है। आई एवरी ईयर आई प्लान समथिंग। अगर मुझे कोई नहीं भी मिले तो लास्ट ईयर जैसे हमने क्या किया था, कोई नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन वगैरह वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो आई स्टार्ट माई ओन। हमने अपने स्टूडियो पे, मैं और एक मेरी स्टूडेंट को लेके हमने ऑनलाइन लाइव लेके और एंजॉय किया। मतलब वो एक पैशन है। डांडिया हो गया, गरबा हो गया, लाइक राजस्थानी घूमर है, कोई भी डांस स्टाइल है, लाइक आई नो लाइक। तो आप मतलब राइट नाउ अगर मैं सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। राइट नाउ इवन स्टिल आई एम लर्निंग शफल डांस। अच्छा, तो एवरी ईयर आई प्लान। इवन पहले तो क्या होता था कि मैं एवरी ईयर कोई पर्टिकुलर डांस स्टाइल सीखने के लिए कहीं जाता था। जैसे लास्ट ईयर मैं पासो डोबले सीखने 2015 में आई लर्न पासो डोबले, तो मैं बॉम्बे गया था संदीप सुपरकर के पास। ओके। उससे पहले मैं एक और डांस फॉर्म सीखना। तो हर साल मेरा ये प्लान रहता है कि इस साल मुझे एक नई डांस फॉर्म सीखनी है। तो आई थिंक आई कैन से कि इट्स लाइक नंबर ऑफ डांस स्टाइल्स मैंने सीखे हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आपने फोक डांसेस कभी? हाँ, कुछ फोक डांस में जैसे मैंने बताया अभी आपको, डांडिया एंड गरबा, वो मैंने प्रॉपर वो है ना संदीप दीक्षित जी। अच्छा, हाँ, संदीप दीक्षित। तो वो पहले हर साल वो ऑर्गेनाइज करते थे डांडिया इवेंट। तो इवेंट से पहले उसकी वर्कशॉप होती थी। तो ये आपका ये दिल्ली में पचकुया रोड साइड, तो वो हर साल वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे। तो मैं उसको सीखने जाता था। मुझे इवन आ भी गया था, फिर मैं हर साल सीखने जाता था बिकॉज उनका जो एक वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो मजा भी आता है, एक फील आता है कि हाँ दिस इज नाइस फन डांसिंग। तो अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं डांसिंग के, क्योंकि आजकल हर गली नुक्कड़ चौराहे पे डांसर्स और कोरियोग्राफर्स मिलते हैं। तो अभी ना, क्योंकि जब इतना सारा कुछ कहीं पे भी एक जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा होता है कि लोग सोना छोड़ के और चांदी को ही पॉलिश करवा के बोल देते हैं कि ये तो हमारा सोना है जी। तो आप इसको कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो आज के टाइम में, जो मैंने अभी वही बताया, चांदी को सोना बनाया जाता है, और अगर सोना ऑलरेडी वहां पर है, उस सोने को छोड़कर लोग दूसरी चीजें ऑप्ट कर लेते हैं। तो आपके नजरिए में वो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जिससे वापस से वो एरा वापस आए? देखिए, ऐसा है जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने बोला कि जैसे कि चांदी के ऊपर पॉलिश करके वो सोना बना दिया जाता है, बट वो पॉलिश ज्यादा टाइम नहीं देती। उसमें क्या है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस, राइट?
अब जिन लोगों के पास एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है तो वो गोल्ड के लेवल में रहते हैं, बट जिनको टाइम लगता है उनको भी तो गोल्ड बनने में टाइम लगेगा ना, तो अल्टीमेटली उनकी वो पॉलिश उतर जानी है एंड देन उनको और टाइम लगना है। बट जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सेफर साइड है, लाइक जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस है या जो भी, आई थिंक यही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट आई एम थिंकिंग। उनको कहीं ना कोई रास्ता मिल जाता है और वो कोई ना कोई रास्ते से आगे। जो आजकल के नए न्यू कमर्स हैं जी, जो कि डांस को अपना करियर बनाना चाहते हैं जी, वो ऐसा क्या करें कि जिससे वो करियर की शुरुआत मतलब एक सही ट्रैक पर, एक सही रास्ते पर निकले? देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमें किसी भी चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और उस चीज की नॉलेज ना होने से पहले, मतलब उस चीज की नॉलेज नहीं है आपको, तो उससे पहले वो चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सेम विद मी, मैंने अपनी डांस क्लासेस जैसे शुरू करी, तो मैंने अगर कोई पासो डोबले सिखाया है, मैंने कोई डांस फॉर्म सिखाया, तो सबसे पहले मैंने उसको अच्छे से सीखा, राइट, और सीखते सीखते मैंने सिखाया भी उसको। वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती एक्चुअली ट्रू। तो सेम विद मी, इवन अभी जैसे मैंने आपको बताया, स्टिल आई एम लर्निंग। मेरा हर साल का प्लान है कि मुझे 2020 में कौन सा सीखना है, 21 में, 22 में, इस तरीके से मेरा हर साल कुछ ना कुछ चलता रहता कुछ ना कुछ सीखना। तो आजकल के समय में आप किसको समझते हैं कि जो एक डांसर्स, क्योंकि शामक दावर का एक समय था जी, जिन्होंने अपने एक समय पर बहुत चरम पर वो निकले हैं, एक्चुअली आजकल के समय में आप किसको समझते हैं कि वो अपने समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा था, पहले डांस स्टाइल पे एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल पे फोकस किया जाता था, मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक हो सकता है सबके व्यूज अलग अलग होते हैं। पहले क्या होता कि एक डांस एक ही लेवल माना जाता था, अब डांस के लेवल बहुत अलग अलग हो गए। बिल्कुल, बिकॉज हर एक चीज के लिए परफेक्शन अलग अलग है। सही। आप पर्टिकुलर कोई डांस सीख रहे हैं तो उसका एक अलग परफेक्शन है, दूसरा डांस स्टाइल है उसका अलग परफेक्शन है। तो आप ये कंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि क्या चीज एक हाई लेवल पे है। सभी लोग अपने अपने लेवल पे ग्रो कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है कि उस चीज की उनको प्रॉपर नॉलेज है। जिन लोगों को नॉलेज है वो उन सबके मास्टर बने हुए हैं। तो इसलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट रहता है हर नई डांस फॉर्म सीखने का, तो क्या है कि वो हर नई डांस सीखने के लिए एक पर्टिकुलर अलग ग्रुप बना हुआ है। तो उनको एक सिंगल करना या उनको एक ये बताना कि कौन इस लेवल पे, क्योंकि शामिक दावर जब उनकी क्लासेस चला करती थी तो वो मेजरली जैसे जैज पे या बॉलीवुड पे बहुत ज्यादा फोकस होता था। अब एक पर्टिकुलर हर एक चीज के लिए डांस स्टूडियो स्टाइल के लिए भी बन गया। जैसे आप क्या कहते हैं, आपका एक बिग डांस सेंटर का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे हाउस मतलब के स्टाइल सिखाए जाते हैं, बहुत डिफरेंट हिप हॉप में स्टाइल सिखाए जाते हैं। तो अगर किसी को सीखना होता है पर्टिकुलर डांस स्टाइल तो वो वहाँ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे संदीप से पता गया, तो वो ही टीच लाइक बॉलरूम डांसेस, लाइक पासो डोबले हो गया, ये सालसा हो गया, जाई हो गया, चचा हो गया, वॉल्स हो गया, तो वो ये डांस स्टाइल सिखाते हैं। एक सालसा इंडिया है, वहाँ पर मैंने कुछ टाइम डांस सीखा हुआ है, तो वहाँ पर भी यही चीज़ है, वहाँ पर वो पर्टिकुलरली एक डांस स्टाइल की गुरु है। तो अभी ये तो बहुत मुश्किल है। अब जैसे आप देखिए ना, टेरेंस लुइस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड रेमो डिसूजा is very good in hip hop. तो मतलब सबके अपने जॉनर्स जो हैं वो एक तरीके से निर्धारित हैं एक्चुअली, और जो अपने एक फर्स्ट जॉनर पे काम करेगा वो अपना बेस्ट देगा। क्योंकि उससे इट इज अ गुड ना, एक हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार मतलब मैं समझता हूँ कोई ना कोई बंदा एक नया डांस स्टाइल जनरेट कर देता है, वो सब चीजें करता है, तो उससे अच्छा है प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है। वैकिंग हो गया, या वो आजकल जैसे गर्ल्स का वैकिंग डांस स्टाइल होता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल है। सिर्फ हैंड से मूवमेंट करना है, कटिंग हो गया, मतलब वो सारी एक पर्टिकुलर डांस स्टाइल है। तो किसी को पर्टिकुलर वही सीखना है,
तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग सीखने के विधाएं लिए। हैं। हाँ, yes, yes, बिल्कुल yes, सही yes, बात। yes. तो चलिए, ये अच्छी जानकारी आपसे मिली। तो अब कुछ अपने बारे में ये बताएं कि अभी आप क्या क्या आपका चल रहा है और आगे आने वाले आपके क्या ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ है जो कि हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली क्या है कि अभी राइट नाउ जैसे आई हैव डन मोर देन 850 वेडिंग कोरियोग्राफ कर चुका हूँ मैं अभी तक। 99 में मैंने पहले वेडिंग फंक्शन कोरियोग्राफ किया था। और अपना स्टूडियो तो आजकल तो खैर कोविड की वजह से बंद है, बाकी अपने 5 ब्रांच हैं वो हम चलाते हैं। मेरा पर्पस ये है कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, जो आने वाली जनरेशन है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आजकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अभी भी वो बहुत कम है, मैं समझता हूँ अभी भी, क्योंकि वो जो जनरेशन अभी हमारी है पुरानी, वो धीरे धीरे आ रही है, मूव हो रही है, है ना। लेकिन जो आगे की जनरेशन है वो प्रॉपर उसी ट्रैक पे चले, जैसे खाना जरूरी है ना, पीना जरूरी है, उसी लिए हमारे को फिटनेस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एवरी डे एवरी पर्सन शुड बी गिव 1 hour at least for your body, for fitness, right? ये एक हमारा मोटिव होना चाहिए हर एक इंसान का। तो मेरा पर्पस ये है कि क्या कहते हैं, आई एम प्लानिंग टू ओपन अ फिटनेस सेंटर, काइंड ऑफ पर्टिकुलरली जिम्नास्टिक। तो जुम्बा वगैरह भी रहेगा उसमें? हाँ, उसमें जुम्बा है, योगा प्लानिंग, आई एम प्लानिंग योगा, जुम्बा, फिटनेस से रिलेटेड, मतलब जिम्नास्टिक पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है राइट नाउ, बिकॉज ऑल ओवर इन नियर बाय गाजियाबाद कोई प्रॉपर एक प्रोफेशनल जिम्नास्टिक स्टूडियो नहीं है। तो उस तरीके से प्रॉपर एक जिम्नास्टिक स्टूडियो प्लान कर रहे हैं। प्लान तो हमने 19 में ही कर लिया था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड तो पोस्टपोन करना पड़ा। वो हमारा मेन फोकस है कि बच्चों के अंदर, बिकॉज आजकल बच्चे, हमें अपना बचपन याद है कि हम बाहर खेला करते थे और बहुत सारे डिफरेंट ऐसे गेम हुआ करते थे कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी मिलती थी। आजकल बच्चे फोन्स में या इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं। एक बार में पेरेंट्स आईपैड मंगा दिया, ये मंगा दिया, वो मंगा दिया, वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, आजकल वीडियो गेम्स से बहुत ज़्यादा। अब देखिए ना, बाहर की आजकल बच्चे जो हैं वो आंखों से योगा करते हैं। एक्चुअली आजकल देखिए ना, अब बाहर की कंट्री, इवन इंडिया में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में इतने ऐसे गेम्स हैं जो बच्चे 24 घंटे उनको खेलते रहते हैं। कमाता कौन है उन गेम्स में? बाहर की कंट्री। इवन हमारे इंडिया में भी कुछ चीज़ें प्लान हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा फोकस है कि कोई जिम्नास्टिक से रिलेटेड, मतलब फिटनेस रिलेटेड कुछ अच्छा प्लान कर रहा है। और आप वेडिंग भी करते हैं? हाँ, वेडिंग कोरियोग्राफी का मेरा काफ़ी पुराना काम है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था 1999 में मैंने पहला वेडिंग फंक्शन कोरियोग्राफ किया था। अभी तक मैं 850 से ऊपर वेडिंग कोरियोग्राफ कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। मैंने बहुत दूर काम किया हुआ है और बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में काम किया। तो चलिए, आपसे बात करके, जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आप चाहें तो हमारे संजय जी को कुछ शब्दों में कमेंट्स पर जरूर कुछ ना कुछ बताएं। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो, कुछ पूछना हो, संजय जी अवेलेबल हैं आपके पास। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कहीं पे भी उनको ढूंढ सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन है, उसको भी दबा दें। और अगर हमारा ये शो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। हमें बहुत खुशी और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। और आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप जरूर सुझाव दीजिए। सब सुझाव का हम स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है और बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड एक नए आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव। थैंक यू।